हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन महिमा में जीने के लिए बना हुआ है। हम ईश्वर के हैं। धर्मशास्त्र में बार बार प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। हम ईश्वर के राज्य में, उसकी संगति में, उसके सानिध्य में शक्ति और सामर्थ्य के साथ, उनकी महत्तर महिमा के साथ जीने के लिए बने हुए हैं। हम आज इस पर विशेष चिंतन करें। 31 जुलाई 2025 17वां सामान्य सप्ताह, बृहस्पतिवार, संत इग्नेशियस लोयोला का पर्व। संत मती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएँ 47 से 53 तक। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएँ 16 से 21 तक तथा 34 से 38 तक। संसार में जो कुछ भी है, इसमें अद्भुत योग्यता छिपी हुई है। इस संसार में जो कुछ भी है, उसमें योग्यता की क्षमता है। अयोग्यता जहाँ भी है, जिस भी चीज़ में है, वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जैसे गुलामी। आज तक मनुष्य को हमेशा के लिए कभी गुलाम नहीं रखा जा सका है। गुलामी कभी टिकती नहीं। जैसे अंधेरा हमेशा नहीं रहता, अंधेरा छटता है, प्रकाश आता है। मनुष्य आज़ाद रहने के लिए बना है, ईश्वर की संगति में जीने के लिए बना है। हम ईश्वर की महत्तर महिमा में जीने के लिए बने हैं। जब हम अपना मसीही जीवन, आत्मापूर्ण जीवन, प्रभु की संगति में जीवन जीते हैं, तो हमारा स्तर ऊंचा होता है। और ईश्वर की संगति में होना ही हमारी महत्तर महिमा है। उसी में ईश्वर की भी महत्तर महिमा है। संत इग्नेशियस बार बार कहा करते थे, सब कुछ ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए करें। डू एवरीथिंग फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। संत इग्नासियस का जीवन एक सैनिक से प्रभु के सैनिक बनने में था। वे युद्ध में घायल होकर प्रभु की संगति पाए। ईश्वर की योग्यता पाने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा की। उन्होंने अपने जीवन को देखा कि मनुष्य का जीवन दिव्यता का जीवन है और मनुष्य में जो भी अज्ञानता है, अंधेरा है, अव्यवस्था है, शिक्षा के अभाव के कारण है। और हर अव्यवस्था, अज्ञानता, शिक्षा का अभाव, प्रकाश का अभाव है। इसलिए हमारा जीवन एक सौभाग्य है जब हम प्रभु को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं के अंदर दिव्य ज्ञान जगाते हैं। सत्य और ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है। संत इग्नासियस, जिसने यीशु समाज की स्थापना की, वे अत्यंत प्रभावशाली रहे। आज तक शिक्षा के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, शिक्षा को प्रभावशाली ढंग से फैलाने में
यीशु संघियों का बड़ा योगदान है और वे इस क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली रहे हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें दृष्टांतों के द्वारा प्रज्ञा की बात कही है कि ईश्वर का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल की तरह है। ईश्वर का राज्य जाल है जिसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। मछुए उसे किनारे ले जाते हैं और उसकी छटनी करते हैं। जो योग्य पाए जाते हैं उन्हें उनके उपयोग के लिए ले जाया जाता है। योग्यता की ही प्राथमिकता है। योग्य मछली या अयोग्य मछली, जन्मजात तो सभी एक हैं, लेकिन योग्यता हमारा सहयोग है। ईश्वर ने हमें बनाया है, सद्बुद्धि दी है, शिक्षा का अवसर है, धर्म में बढ़ने का, संस्कार में संस्कारित होने का और इस दुनिया में नई सृष्टि और नई दृष्टि पाने का। तो हमारे अंदर जो भी अयोग्यता है हम उससे दूर करें। हमारे अंदर जो अंधकार है शिक्षा के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा उसे दूर करें। हमारे अंदर जो भी अहंकार है संस्कार के द्वारा, दिव्य गानों के द्वारा उसको दूर करें। हम जो प्रभु से भटके हैं प्रभु की खोज करें। प्रभु कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो। हम कुछ समय अपने जीवन को पाने के लिए, अपनी आत्मा को पाने के लिए, अपने जीवन में व्यवस्था लाने के लिए सतत प्रयत्न करें। हमें जीवन भर सीखना है, जीवन भर सीखते जाना है। सीखने का कोई अंत नहीं है और ईश्वरीय ज्ञान, प्रभु का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आज के सुसमाचार में ईसा दृष्टांतों को सुनाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति योग्य है और जो व्यक्ति वास्तव में शिक्षित है वह अपने खजाने से खजाना, नया खजाना और पुराना खजाना, नए व्यवस्थान और पुराने व्यवस्थान से उपयोगी चीज़ें, शिक्षा की बातें, प्रज्ञा की बातें ज़रूरत के अनुसार निकालता है। पुराने व्यवस्थान की शिक्षा भी ज़रूरी है, नए व्यवस्थान की शिक्षा भी ज़रूरी है। जो पारंगत व्यक्ति है, वास्तव में ईश्वरीय अनुभव का है, वह नए व्यवस्थान का, पुराने व्यवस्थान का, नए और दोनों, पुराने दोनों का ही खजाना, उसका उपयोग, सदुपयोग करने जानता है, शिक्षा के मार्ग पर चलता है और प्रकाश फैलाता है। हम संत इग्नेशियस की तरह प्रकाश बने, प्रकाश फैलाएं। संत इग्नेशियस हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।